हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो स्टार्ट किया हुआ था और आज हम इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में और जो उन्होंने आंदोलन किए थे उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी सबको पता है, दक्षिण अफ्रीका पढ़ने गए हुए थे, वकालत की पढ़ाई करने गए हुए थे। ये तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से ये भारत वापस आ जाते हैं। फिर आने के बाद देखो इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए। सबसे पहले तो इन्होंने 1916 में अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। फिर आता है 1917, इसमें बिहार के चंपारण के नील मजदूरों के लिए चंपारण सत्याग्रह चलाया था। तो चंपारण सत्याग्रह कब चलाया था? 1917 में। ठीक है, तो जो चंपारण के नील मजदूर थे उनके लिए चलाया था। उस टाइम पे क्या किया था, अंग्रेजों ने बोल दिया कि 3/20 भाग था जो उनका, उस पर उनको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अपनी जो उनकी खेत जमीन वगैरह होती थी उसके 30/20 भाग पर उनको मजबूर किया गया था नील की खेती करने के लिए। और उसी के चलते एक किसान थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को चंपारण बुलाया था और वहीं से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनके लिए भूख हड़ताल की थी। ठीक है, और 35% मजदूरी की वृद्धि की मांग की। इन्होंने कहा था कि जो मजदूरी है उसमें 35% की वृद्धि होनी चाहिए। तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए आंदोलन कब किया? 1918 में। 1918 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। भाई, कर नहीं देंगे ये आंदोलन चलाया था। तो ये क्या करते हैं, पेपर में सीरीज में पूछ लेते हैं कि पहले कौन सा आंदोलन फिर कौन सा। तो सबसे पहले तो इन्होंने कौन सा चलाया था? चंपारण। सबसे पहले कौन सा था इनका? चंपारण। फिर उसके बाद कौन सा आया था? अहमदाबाद का मिल आंदोलन। अहमदाबाद का मिल आंदोलन। फिर उसके बाद इन्होंने चलाया था खेड़ा आंदोलन। ठीक है, ये 3 तो हो गए। अब आगे देखते हैं खेड़ा आंदोलन। इनको सीरीज में याद करना है आपको। फिर 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट लागू किया गया। ठीक है, 19 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने क्या किया था? रोलेट एक्ट को लागू कर दिया था, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। इस आंदोलन में, इस एक्ट में क्या था कि किसी भी भारतीय को वो बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते थे। ठीक है, तो इसके विरोध में अब देखो इसके पहले एक जलियांवाला बाग हत्याकांड और हुआ था, उसको और देखते हैं हम। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जिसमें कि जो उस टाइम पे जनरल थे, जनरल डायर, इसने बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो सभी को पता ही है इसके बारे में। तो इसमें क्या हुआ था, जो जनरल डायर थे इसने बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। और वो लोग वहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए थे? देखो, जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी। ये अभी हमने देखा था ना, रोलेट एक्ट में क्या था, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसी के तहत इन्होंने सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल को, इनको गिरफ्तार कर लिया। और इसका विरोध करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे और वहीं पर जनरल डायर था जो इन्होंने इन पर गोलियां चलवा दी थी। अब देखो, 1919 ईस्वी में शौकत अली और मोहम्मद अली, इनके नेतृत्व में टर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद, महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, तो इन्होंने अपनी वो उपाधि लौटा दी। साथ में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड, इनकी उपाधि भी लौटा दी थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये उपाधियाँ मिली हुई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी अपनी उपाधि जो लौटा दी थी। जो महात्मा गांधी जी थे उनको 1915 में ये उपाधि मिली थी। 1915 में केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। ठीक है, अंग्रेजों ने 1915 में इनको ये उपाधि दी थी, जिसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने वापस लौटा दिया था। अब देखो, महात्मा गांधी ने फिर
1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चलाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या था, जो अभी हमने देखा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रोलेट एक्ट निकला, तो इन सब के विरोध में इन्होंने महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया कि हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे अब से। तो ये 1920 में चलाया था। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम गिरफ्तार किसको किया गया? मोहम्मद अली को। ठीक है, मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। अब 1 मिनट कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम। देखिए, जो महात्मा गांधी हैं, इनके आगे जो महात्मा लगाया जाता है ना, महात्मा गांधी के आगे महात्मा लगता है, ये किसने लगाया था? सबसे पहले किसने लगाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये महात्मा शब्द पहले लगाया था। ठीक है, अब इसके बाद देखो, एक भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। भारतीय हरिजन संघ, हरिजन संघ, इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। साथ में महात्मा गांधी ने कुछ पुस्तकें वगैरह लिखी थी, उनके नाम और देख लेते हैं। जैसे कि एक था यंग इंडिया, और क्या था? हरिजन, नवजीवन, हरिजन नवजीवन, उसके बाद है हिंद स्वराज ये लिखी थी। और क्या लिखी थी इसने? अगले पेज पे लिख देती हूँ मैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये बुक भी किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। अच्छा, बुक्स की बात चल रही है तो एक सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा थी, द इंडियन स्ट्रगल, ये भी बहुत फेमस थी। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा थी, जिसका नाम क्या था? द इंडियन स्ट्रगल। तो ये कुछ बुक्स हैं जिसके नाम इम्पोर्टेंट है, तो आप देख लेना ये। उसके बाद देखो, अब 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर ज़िले में, यूपी में, ये गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा स्थान के थाने में क्रांतिकारियों ने आग लगा दी। ठीक है, तो 1922 में क्या हुआ था? जो क्रांतिकारी थे उन्होंने चौरी चौरा स्थान का जो थाना था उसमें आग लगा दी, जिसके कारण 11 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्योंकि गांधी जी थे जो वो अहिंसावादी थे, हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, और क्रांतिकारियों ने आग लगा दी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो पूछ सकते हैं चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो ये देख लेना आप। उसके बाद देखो, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके एक ही बार अध्यक्ष बने थे। कब बने थे वो? 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था जो, तब बने थे ये। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, देखो हमने महिला अध्यक्ष पीछे पढ़ा था, एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले तो कौन थी वो? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, अब जो ये अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका एक समाचार पत्र था जिसका नाम था अल हिलाल। ये समाचार पत्र किसका था? अबुल कलाम आज़ाद का। और जो मोहम्मद अली थे उनका पत्र कौन सा था? मोहम्मद अली, इनका पत्र कौन सा था? कामरेड, ये इनका पत्र था। इसके बाद देखते हैं अब हम 1924 ईस्वी में शचीन्द्र सान्याल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? शचीन्द्र सान्याल ने 1924 में। और 1928 में भगत सिंह ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो देखो ये तो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन और ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। इसकी स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की थी। ठीक है, 1928 में। अब देखो भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? शहीद ए आजम। ठीक है, तो ये है शहीद ए आजम नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, काकोरी कांड में क्या था? देखो रेल से क्या था? खजाना लूट लिया गया था, जिसमें 10 व्यक्तियों ने रेल विभाग का खजाना लूट लिया। ठीक है, तो 1925 में हुआ था काकोरी कांड, जिसमें रेल विभाग का खजाना लूट लिया गया था। 1926 ईस्वी में स्त्रियों ने अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब की गई थी? 1926 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे और जो हमारा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है उसको उस क्लास में हम ख़त्म कर देंगे।